सर्दियों ने अपनी धीमी सर्द आहट देना शुरू कर दिया था। एक महान प्राचीन नदी गांव के किनारे कलकल करती बहती थी, जो पीढ़ियों से मछुआरों के जीवन का आधार और एकमात्र सहारा थी। गांव की शांत साधारण बस्ती में रघु और उसका परिवार रहता था। वह असाधारण संकल्प वाला, साहसी और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका जीवन अभावों और संघर्षों से भरा था। रघु और उसकी पत्नी रुक्मिणी, साथ ही उनके 2 छोटे बच्चे अजय 5 वर्ष और मीना 3 वर्ष, बहुत मुश्किलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। रघु हर सुबह नदी में जाल डालता था और जो भी छोटी बड़ी मछलियां मिलती, वह उन्हें पास ही के एक छोटे से बाजार चौक में बेचकर अपने घर का खर्च चलाता था। रघु और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से प्रकृति के रुख और नदी की मछलियों पर निर्भर करती थी। लेकिन सर्दियों के पैर जमते ही रघु और उसके परिवार की स्थिति और भी विकट हो जाती थी। नदी का पानी चुभती हुई ठंड के कारण धीरे धीरे बर्फ की पतली चादर में बदलने लगता था और हवा भी धारदार तलवार जैसी हो जाती थी। इसी कारण रघु और रुक्मिणी आने वाले महीनों के बारे में सोचकर गहरी चिंता में डूब रहे थे। रघु अलाव की हल्की आंच तापते हुए अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, लगता है इस बार भी ठंड अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। नदी का पानी देख रही हो, शांत और जमा हुआ सा लग रहा है। पता नहीं इतनी गहराई में मछलियां पकड़ भी पाऊंगा या नहीं। अरे आप इतना निराश मत होइए, आप हिम्मत मत हारिए रघु, ईश्वर पर भरोसा रखिए, उन्होंने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा है। वह दिन भी आ गया जब ठंड ने वास्तव में अपना रौद्र रूप दिखा दिया। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की शीत लहर ने पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले लिया। लेकिन बेचारे रघु को इतनी सर्दी में भी नदी के बर्फीले पानी में उतरकर मछलियां पकड़नी थी। अगर वह नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को भूखे पेट रात गुजारनी पड़ती। यह हार कपा देने वाला ठंड का मौसम उसके लिए एक भयानक चुनौती भरा था, पर अपने बच्चों के पेट की खातिर वह हर मुश्किल को सहने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ऐसे ही एक दिन रघु मछलियां पकड़ने के लिए निकलने वाला था। उसके पैरों में फटे जूते और शरीर पर पुराना मफलर था। तभी रुक्मिणी ने उसके पास आकर ठंड से सिकुड़ते हुए रघु से कहा, ए जी, ठंडी का मौसम आ गया है, बाहर इतनी भीषण ठंड है, आप नदी में इतना जोखिम मत उठाइए। कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? लकड़ियाँ काटना या किसी अमीर जमींदार के यहाँ काम। इन सर्दियों में इतनी ठंड में बाहर मत जाइए ना, आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। अरे भाग्यवान, बात तो सही है, पर अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? तुम तो जानती हो, मुझे मछली पकड़ने के सिवा और कोई हुनर भी तो नहीं आता। मुझे हर रोज मछलियां पकड़ने जाना होगा ताकि मैं तुम लोगों का पेट भर सकूं और अच्छे से ख्याल रख पाऊं। ये ठंड किसी भी हालत में मुझे अपने कर्तव्य से रोक नहीं सकती। रघु का दिल बहुत मजबूत था और उसका संकल्प लोहे जैसा था, लेकिन वह जानता था कि यह ठंड प्राण घातक भी हो सकती है। फिर भी उसने अपनी पुरानी जान और मछलियां पकड़ने का सामान लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा ने जैसे उसे चारों ओर से बर्फीले तीरों से घेर लिया था। जब वह नदी के पास पहुंचा तो देखा कि पानी का स्तर और भी नीचे हो गया था और नदी के किनारे मोटे बर्फ की परत जमने लगी थी। रघु ने अपनी नाव हिम्मत जुटाकर नदी में डाली और जाल फेंकने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने बर्फीले पानी में जाल डाला, उसे महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां और पैर बर्फ की तरह सख्त हो गए हैं। उसे इतनी तेज सर्दी लग रही थी कि ऐसा लगता था जैसे शरीर के हर अंग में कड़े नुकीले कांटे चुभ रहे हों। ठंडी हवाएं अब बर्फीली आंधी बन चुकी थीं और रघु की सांसें तक हवा में जमने लगी थीं। इस कड़ाके की ठंड ने उसे इस कदर जकड़ लिया था कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगा था, मानो वे भी जलने लगी हों। मगर रघु ने हताश होने से इनकार कर दिया और मछलियां पकड़ने का काम जारी रखा। उसने बार बार जाल खींचा,
लेकिन दिन भर जाल खींचते खींचते भी उसे एक भी छोटी मछली नहीं मिली। रघु बहुत निराश हो गया था। उसका दिल चिंता के बोझ से भारी हो गया था। उसने खुद को संभालते हुए सोचा, अगर आज मछलियां नहीं मिली तो मुझे घर खाली हाथ लौटना पड़ेगा और घर पर सब लोग भूख और उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे कुछ भी करके आखिरी बार जाल डालना ही पड़ेगा। वह जाल खींचते खींचते थक चुका था और उसकी हड्डियां तक सर्दी से कड़क रही थी। वह अपनी नाव में बैठकर कुछ देर आराम की उम्मीद में बैठ गया, लेकिन यह सोचकर वह फिर से उठा, अरे नहीं, अगर इस ठंड में निष्क्रिय बैठा रहूंगा तो ये बर्फ मेरा शरीर और कमजोर कर देगी। तभी नदी के पास पत्थरों पर बैठे एक बूढ़ा साधु पहुँचे। वह साधु हर रोज नदी के किनारे बैठकर गहन ध्यान किया करते थे। साधु रघु को बहुत देर से गौर से देख रहे थे और समझ गए कि रघु कितनी कठिन मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत के चलते उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसने रघु को स्नेह से पास बुलाया और कहा, इतनी ठंड में क्यों खुद को अनावश्यक कष्ट दे रहे हो? मछलियों के बिना जीवन नहीं रुकता। तुम्हें खुद की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। साधु बाबा, अगर मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। मेरी पकड़ी हुई एक एक मछली पर ही हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। तुम सच में बहुत कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ हो, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ संभव है बेटा। साधु की बात सुनकर रघु थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन अपनी कठोर जिम्मेदारी को याद करके उसने फिर से पूरे बल से जाल पानी में फेंक दिया। लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से जाल में कई बड़ी बड़ी और चमकीली मछलियां फंसी हुई थी। रघु की आंखों में अचानक खुशी के आंसू थे, क्योंकि इतनी देर भयानक मेहनत करने के बाद उसे आखिरकार ईश्वर का फल मिला। अब वह इन्हें बेचकर घर के लिए पर्याप्त राशन ले सकता था। उसने आश्चर्य से साधु की तरफ देखा और सोचा, ये जरूर साधु महाराज की ही कृपा होगी जो मुझे इनके आते ही इतनी सारी मछलियां मिल गईं। यह सोचते हुए रघु ने आभार व्यक्त करते हुए साधु को धन्यवाद किया और प्रसन्न मन से घर की ओर निकल गया। रघु जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इस भीषण ठंड में भी भगवान ने उसकी ईमानदारी में उसकी मदद की। उसे आज की इतनी ठंड में मेहनत के बाद यह एहसास हुआ कि कभी कभी उसे अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि मेरे सिवा मेरे परिवार का कमाने वाला और कोई भी नहीं है। ठंड का कहर बहुत भीषण था। थकान और सर्दी की वजह से बेचारे की हालत भी खराब हो रही थी। वह जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंचने पर रुक्मिणी और बच्चे रघु को देखकर बहुत खुश हुए। रघु ने उन्हें बताया कि उसे नदी किनारे एक दयालु साधु बाबा मिले थे और उन्हीं की आशीर्वाद रूपी कृपा से आज उसे इतनी बड़ी मछलियां मिली। ये ईश्वर की कृपा से हुआ है। ईश्वर हम जैसे गरीबों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। ए जी, आप सही कहते थे कि मेहनत और लगन कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन रघु और उसके परिवार ने ढेर सारी गर्मा गर्म मछलियां और खाने का आनंद लिया और ठंड को लेकर अपनी क्षण भर की चिंताओं को भूल गए। रघु ने सोते हुए सोचा, हे भगवान, आज ही की तरह आप रोज मुझ गरीब पर कृपा बनाए रखना, ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। अगले दिन रघु फिर से मछली पकड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन सर्दियों की कड़ी ठंड ने गांव में अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। रघु ने पिछले दिनों सीखा था कि ईमानदार मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास रखने से कोई भी कठिनाई से बाहर निकला जा सकता है। रघु मछली पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और इतनी ठंड में नदी में मछलियां पकड़ने जाना बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। कुछ देर बाद रघु ठंड की परवाह किए बिना अपने परिवार के भविष्य की खातिर मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। जब रघु घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ
तब रुक्मिणी ने एक बार फिर उसे रोका और कहा, ए जी, बाहर चारों ओर कोहरा है और हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड, क्यों इतना बड़ा जोखिम उठा रहे हो? रुक्मिणी, अगर मैं घर पर हाथ धरे बैठा रहिए तो हम कैसे जिएंगे? ये ठंड चाहे जैसी भी हो, मुझे तो अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ेंगी। लेकिन आप देख ही रहे हो बाहर कितनी ठंड है। नदी का पानी पत्थर जैसा जम चुका होगा। ऐसे में बाहर जाना आत्महत्या करने जैसा हो सकता है। घू ने अपनी पत्नी की गहरी चिंता को समझा, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ त्रिशूल नहीं जाता। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ये कहकर रघु अपनी जरूरत का सामान लेकर नदी की ओर बढ़ गया। रास्ते में उसे बर्फीली हवाओं के क्रूर वार का सामना करना पड़ा। इतनी तेज हवा में रघु की सांसें जैसे ही बाहर निकलती, बर्फ की तरह जमने लगती। वो सोच रहा था, क्या इस बार ठंड इतनी तेज होगी कि मेरी पूरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी? हे भगवान, अब सब कुछ आपके भरोसे है। नदी के पार पहुंचते ही रघु ने देखा कि पानी का स्तर और भी कम हो गया था। नदी का पानी हल्के हल्के तैरते हुए बर्फ के टुकड़ों में बदल चुका था। फिर भी रघु ने अपनी नाव पानी में डाली और जाल फेंकने की तैयारी की। वो धीरे धीरे जाल को डालने जा ही रहा था कि उसे दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत नदी के किनारे दिखाई दी। रघु उसके पास नाव लेकर गया और उस बूढ़ी औरत को गौर से देखा। उसने पाया कि बूढ़ी औरत ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में बहुत गहरी उदासी और थकान थी। रघु उसकी ओर बढ़ा और उसकी मदद करने के लिए पूछा, अरे चाची, क्या आप ठीक हैं? आप इतनी ठंड में यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ। मेरा घर नदी के दूसरे किनारे के पास है और इस ठंड में मैं अकेले वहाँ नहीं जा सकती। अगर इस बूढ़ी औरत की सही समय पर मदद नहीं की तो शायद ये बूढ़ी औरत ठंड से हार भी सकती है। रघु ने महिला की हालत देखकर बिना कोई समय गवाए उसे अपनी नाव में बैठने के लिए कहा। चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको नदी पार करा दूंगा। आप आराम से बैठ जाइए। रघु को एहसास हुआ कि उसे तुरंत बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए। रघु बूढ़ी औरत को ये बोलकर नदी पार कराने ले गया। साथ ही वो दुखी मन से सोचने लगा, हे भगवान, इस बूढ़ी औरत को भी मदद की सख्त जरूरत है और इधर कुछ समय के बाद शाम भी हो जाएगी और मैंने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। पता नहीं आज का गुजारा कैसे होगा। यही सब सोच सोचकर रघु धीरे धीरे अपनी नाव को नदी के पार ले जाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जब वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद देते हुए धन्यवाद दिया। बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। इस ठंड में किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। थोड़ी ही दूर मेरा घर है, मैं अब खुद चली जाऊंगी। तुम्हारी मदद से मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत अब भी इस दुनिया में जिंदा है। अरे आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है चाची, ये तो मेरा फर्ज है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, यही तो मनुष्य का धर्म है। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद रघु ने नाव से ही मछलियों का जाल पानी में डालने की सोची। लेकिन अब दिन पूरी तरह ढलने को आ गया था और ठंडी चरम सीमा पर बढ़ रही थी। रघु बेचारा उदास हो गया और मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? घर का राशन भी खत्म होने को है और लगता है आज कुछ भी कमाई नहीं होगी। मैंने तो एक भी मछली नहीं पकड़ी। बेचारा रघु उदास मन से खाली हाथ घर की ओर निकला। ए जी, क्यों इतना निराश चेहरा बना रहे हो? अभी घर का राशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हम जैसे तैसे आज की रात गुजार लेंगे। ये बात सुनकर रघु को थोड़ी राहत मिली। रघु ने रुक्मिणी को सारी बात बताई कि उसने आज पूरा दिन क्या किया और आज उसे खाली हाथ क्यों लौटना पड़ा। आपने बहुत नेक काम किया।
तो दोस्तों, कहानी तो अभी बाकी है। क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? क्या इस मुसीबत से निकल पाएगा? ये सब जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का पार्ट 2। मिलते हैं बहुत जल्द।